अर्जुन ने कहा, यही वो अपराधी है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा है। अपने 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी का रोदन बंद हो गया। द्रौपदी का रोना बंद हो गया और द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया, मारा। और प्रणाम करती हुई अर्जुन की ओर देख करके द्रौपदी ने कहा, आर्यपुत्र, आपने इनको क्यों बांध रखा है? ये ब्राह्मण हैं, गुरु के पुत्र हैं, और आपने इनको बांध डाला जैसे पशु को बांधा जाता है। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इनको खोल दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, गुरु के पुत्र हैं, इनको बांधते समय आपको लज्जा नहीं आई? द्रौपदी अपने पुत्र के मरण को भूल गई और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, आर्यपुत्र, इनको बांधते समय आपको लज्जा नहीं आई? अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्, जिसके अनुग्रह से आपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्याओं को प्राप्त किया, ऐसे भगवान जो द्रोणाचार्य हैं उनके ये पुत्र हैं, और आप तो वेदज्ञ हैं, आपने शास्त्र को पढ़ा है, और शास्त्र कहता है कि पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है, आत्मा वही जायते पुत्रः, तो साक्षात द्रोणाचार्य ही मानव पुत्र के रूप में अश्वत्थामा के रूप में सामने है। सएष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में सामने हैं, ऐसी भावना रखनी चाहिए, और आपने इनको बांध रखा है, छोड़ दो इन्हें। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इतना कहते हुए द्रौपदी ने अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देख करके भगवान गदगद हो गए। इसे कहते हैं धर्म। विपत्ति के काल में, विपरीत परिस्थिति में भी जो धर्म का त्याग नहीं करता है वह वास्तविक धर्मात्मा है। अनुकूल परिस्थिति में तो हर व्यक्ति धर्मात्मा बना है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो धर्म के नियम को न त्यागे वो धर्मात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल पर रखिए चारी। इसका मतलब क्या है? बोले आपत्ति काल में भी जो अपने धर्म को बचाए रखे वो धर्मात्मा, विपरीत परिस्थिति में भी जो धर्म को न छोड़े। द्रौपदी के सामने इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति, 5 बेटे मारे गए, लेकिन धर्म कहता है कि ब्राह्मण पूज्य है, ब्राह्मण आदरणीय है, गुरु का पुत्र आदरणीय है, भले वो अपराध किया हो। पूज्य विप्रशील गुणहीना, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असदावहि संता। ये जो शास्त्र का सिद्धांत है, इसका द्रौपदी ने अपने जीवन में अनुपालन किया। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देख करके ही भगवान प्रसन्न। आपको एक बात बतावें कि भगवान पांडव की रक्षा क्यों करते हैं? पांडव के अंदर कोई विशेषता नहीं, और देखा जाए तो जो पाप अपराध कौरव ने किया है उससे कम अपराध पांडव ने नहीं किया है। पांडव ने भी द्रोणाचार्य को मारा तो धोखे से ही मारा। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, और जो ही कुंजरो कहना हुआ तब तक भगवान ने भी बीच में शंख बजा दिया। छल पूर्वक द्रोणाचार्य को मारा। भीष्म पितामह को कैसे मारा? शिखंडी को सामने खड़ा करके यहां भी छल किया गया। कर्ण जैसे वीर को उसके रथ का पहिया फंस गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा मारो। अर्जुन ने कहा यह धर्म नहीं है। बोले ये बताओ तुम मेरे गुरु हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं? अर्जुन ने कहा महाराज आप मेरे गुरु हो। बोले तो मैं जो कहता हूं करो, मारो। वहां भी छल पूर्वक मारा, लेकिन फिर भी भगवान पांडव का पक्ष क्यों लेते? पांडव के अंदर कोई विशेषता नहीं, विशेषता द्रौपदी में है। द्रौपदी की धर्म निष्ठा इतनी गंभीर और दृढ़ है कि द्रौपदी के संबंध के कारण भगवान पांडव की रक्षा करते हैं कि ये द्रौपदी के पति हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो मेरी द्रौपदी विधवा हो जाएगी, इसलिए भगवान पांडव को बचा।
द्रौपदी की धर्मनिष्ठा के कारण भगवान पांडव की रक्षा करते। भगवान तो पांडव को स्वयं मारने को तैयार थे। कथा है कि जिस दिन जुआ खेलते समय द्रौपदी को जब पांडव हार गए, दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघाओं पर बैठा दो। दुशासन द्रौपदी का वस्त्रापहार करने लगा। उस समय द्रौपदी ने जब पुकारा भगवान को कि गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किम न जानासि केशव। हे केशव, आज मैं कौरव की सभा में सीदित हो रही हूं, आपको पता नहीं? भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानां सखे। हे प्रभु, आप कहां हैं? द्रौपदी ने जब पुकारा भगवान को, उस समय भगवान द्वारकाधीश द्वारका में बैठकर रुक्मिणी जी के साथ चौसर खेल रहे थे। चौसर की गोट बिछी हुई थी, इधर रुक्मिणी जी विराजमान थी, इधर भगवान विराजमान थे। चौसर का खेल चल रहा था और तब तक द्रौपदी की वो करुण पुकार भगवान के कानों में आई। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया और भगवान ने कहा, वर्धताम अविवर्धताम, वर्धताम अविवर्धताम। रुक्मिणी जी ने सोचा कि ये भगवान चौसर की गोट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वर्धताम अविवर्धताम, क्योंकि खेल चल रहा था। जब 2 बार भगवान ने कहा वर्धताम अविवर्धताम और आंखें बंद थी, तो रुक्मिणी जी ने भगवान को ऐसे हिलाया, प्रभु ये वर्धताम अविवर्धताम आप क्या कह रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि आज कौरव की सभा में द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा है और मैंने धर्म को आज्ञा दी है कि द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाओ। रुक्मिणी जी ने पूछा, द्रौपदी को क्या हो गया? तो भगवान ने कहा, ऐसा ऐसा हुआ। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि जिसके 5-5 पति उसकी ये दशा। इतना सुनते ही तो भगवान को पांडव के ऊपर क्रोध आ गया। ये पांडव बैठ करके कर क्या रहे? द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा है और पांडव तमाशा देख रहे हैं। सबसे बड़े तो पापी ये हैं, पहले मैं इनको मारूंगा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और कहा, चक्रराज जाओ और 5 पांडव के मस्तक को काट करके अभी ले आओ। भगवान का सुदर्शन चक्र द्वारिकापुरी से चल पड़ा। रुक्मिणी जी ने कहा, सुदर्शन रुक जाओ। मां की आज्ञा मान करके सुदर्शन चक्र रुक गए। भगवान ने कहा, देवी मेरी आज्ञा में आपने अवरोध उत्पन्न किया है, चक्रराज को क्यों रोका आपने? रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज होश में हैं। भगवान ने कहा, जिस दिन मैं होश खो दूंगा उस दिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवी ये मजाक का समय नहीं है, मनोविनोद का समय नहीं। बोले, महाराज आप होश में हैं कि नहीं? भगवान ने कहा, क्या बात है बताओ। रुक्मिणी जी ने कहा, आपने क्या आज्ञा दी? भगवान ने कहा, मैंने चक्र को आदेश दिया है कि पांडव के मस्तक को काट करके लाओ, क्योंकि अपराधी पांडव हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, किसके लिए? अपनी भक्ता द्रौपदी के लिए? बोले हां। रुक्मिणी जी ने कहा, जिस द्रौपदी के लिए आप इतने व्याकुल हैं, 5 पांडव का मस्तक कट जाएगा तो वही आपकी बहन द्रौपदी विधवा हो जाएगी। आपके सामने सफेद वस्त्र में जब आप आकर के खड़ी होगी तो आप उससे आंख नहीं मिला पाएंगे। जीवन भर के लिए आपको पश्चाताप होगा कि अपनी बहन को आपने स्वयं विधवा बना दिया। और आप कहते मैं होश में? भेज दो सुदर्शन को, जाओ सुदर्शन 5 मस्तक काट करके ले आओ और इन्हें दे दो, इनको तृप्ति हो जाए। भगवान शांत हो गए। भगवान ने कहा, सुदर्शन रुक जाओ। देवी ठीक कहती। भगवान ने कहा, सुदर्शन रुक जाओ, और भगवान ने सुदर्शन चक्र को रोक दिया। क्यों रोका? भगवान उसी दिन पांडव को मार देते, लेकिन पांडवानाम निरसनम प्राप्तो द्रौपदी मंगल सूत्रार्थम, द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा के लिए भगवान ने पांडव को छोड़ा, नहीं तो भगवान ही पांडव को मार देते। ये द्रौपदी की धर्मनिष्ठा है। द्रौपदी के संबंध से भगवान पांडव की रक्षा करते। ये भक्त का संबंध भी बड़ा विलक्षण होता है। रावण ने इतने पाप किए, लेकिन भगवान ने रावण को दंड नहीं दिया। कब तक? बोले जब तक रावण का संबंध विभीषण से था।
जिस दिन रावण ने विभीषण को त्याग दिया, तब भगवान ने कहा अब इसे दंड देना चाहिए। अस कही चला विभीषण जबहि, तो आयु ही न भये सब तबहि। जिस दिन विभीषण से संबंध समाप्त हो गया रावण का, भगवान ने कहा अब इसे मारना पड़े। भगवान के भक्तों से अगर संबंध है तो उस संबंध के कारण भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में हम भगवान की भक्ति न कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करने वाले भक्त हैं उनसे अगर हमारा संबंध है तो इस संबंध के कारण भी भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, भगवान के भक्तों का संबंध। और आचार्यों ने तो यहां तक लिखा है कि यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा, स्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, भगवान के अनन्य भक्त जिन जिन लोगों को छू देते हैं, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम और यम यम पश्यति चक्षुषा, भगवान के भक्त जिसको अपना समझ करके अपनत्व की दृष्टि से देख लेते हैं, अस्थावराणपि मुच्यन्ते, अगर वो अस्थावर है, पेड़ है, पौधा है, वो भी मुक्त हो जाएगा, मनुष्य की क्या बात है। ये भगवान के भक्तों के संबंध की महिमा। और जो उसके अपने संबंधी हैं, बोले उनकी तो कोई बात ही नहीं मारा, उनके ऊपर तो भगवान की कृपा हो ही जाएगी। तो द्रौपदी की इस धर्मनिष्ठा को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दो, लेकिन ये बात भीम जी को अच्छी नहीं लगी। द्रौपदी के वचनों से युधिष्ठिर भी सहमत हो गए, नकुल सहदेव भी सहमत, अर्जुन भी सहमत हो गए, द्रौपदी ठीक कहती, लेकिन भीम को अच्छा नहीं लगा। भीम ने कहा ऐसा नहीं होगा, अगर अर्जुन इसे छोड़ देंगे तो मैं मार डालूंगा इस अश्वत्थामा को। भीम आगे आ गए मारने के लिए, द्रौपदी खड़ी हो गई। द्रौपदी ने कहा मैं मारने नहीं दूंगी, भीम ने कहा मैं मारूंगा। द्रौपदी ने कहा मैं बचाऊंगी। अब तो महाराज भीम और द्रौपदी में बकझक होने लगी। भगवान ने देखा मुझे कुछ करना पड़ेगा, भगवान बीच में आ गए। श्री सूत जी कहते हैं कि निशम्य भीम गदितम, भीम जी कह रहे थे मैं मारूंगा। द्रौपद्याश्च, द्रौपदी कह रही थी मैं बचाऊंगी। द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, इन दोनों का झगड़ा देख करके भगवान को बीच में आना पड़ा और आकर के भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, आलोक्य वदनम सख्युर इदमाह हसन्निव। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। बोले चतुर्भुज रूप क्यों बनाया? बोले दो भुजाओं से भगवान ने द्रौपदी को संभाला और दो भुजाओं से भीम को संभाला। भैया आप शांत हो जाओ, देवी आप शांत हो जाओ। दोनों को शांत किया और भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अब निर्णय तुमको करना है, क्या करना चाहिए तुम विचार करो। द्रौपदी ने जो कहा है कि ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, यह भी मेरा वचन है, शास्त्रों में मैंने ऐसा कहा है। और भीम भैया जो कह रहे हैं कि आतताई को मार देना चाहिए, यह भी मैंने शास्त्र में कहा है। यह अश्वत्थामा ब्राह्मण है और आतताई भी है। ब्राह्मण होने के कारण इसे छोड़ देना चाहिए, आतताई होने के कारण इसे मार देना चाहिए। और अर्जुन तुमने भी प्रतिज्ञा की थी कि अपराधी को मैं मृत्युदंड दूंगा, तो तुम्हारी भी प्रतिज्ञा बच जाए। द्रौपदी ने कहा था कि उस अपराधी के रक्त से मैं स्नान करूंगी, तो द्रौपदी की भी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हो। कुरु प्रतिसुतम सत्यम यत्सान्त्वयता प्रियाम, प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। ऐसा निर्णय करो कि पांचाली द्रौपदी को भी संतोष हो, भीम भैया को भी बुरा न लगे और तुम्हारी भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। अर्जुन तो धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें? मार दें तो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, छोड़ दें तो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए।
और मैंने प्रतिज्ञा की है मैं मृत्युदंड इसको दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? द्रौपदी ने कहा था उस दुष्ट के रक्त से मैं स्नान करूंगी, द्रौपदी की प्रतिज्ञा का क्या होगा? अब मैं क्या करूं? और अंत में अर्जुन ने भगवान के चरणों का ध्यान किया, गोविंद आप ही इसका समाधान दे सकते हैं। और भगवान का जब ध्यान किया तो अर्जुन के हृदय में समाधान प्रकट हो गया। क्या समाधान? बोले संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वही उसके लिए मृत्यु के समान। अर्जुन ने सोचा चलो इसका अपमान कर देते हैं, अपमान हो जाएगा तो मृत्युदंड हो जाएगा और जीवन बच जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की रक्षा हो जाएगी। और इसके मस्तक में जो मणि है वो मणि निकाल ली जाए। मणि के निकालने पर 1-2 बूंद खून तो निकलेगा ही निकलेगा। उस खून का एक छींटा अगर द्रौपदी के ऊपर पड़ गया तो द्रौपदी का रक्त स्नान भी हो जाएगा। क्यों? बोले स्नान भी 2 प्रकार का होता, खूब नहाओ और पूरा न नहा सको तो पानी लेकर के अपवित्र छींटा मार लो, ये भी होता। सबकी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा सोच करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा। अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया। विमुच्य रसनाबद्धं बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिविरान निरयापयत। और शिविर से निकाल दिया। अश्वत्थामा चला गया। लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा ने इस पृथ्वी को पांडव के वंश से रहित करने के लिए, कौरव वंश से रहित करने के लिए अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया और 5 बाण पांचों पांडव के लिए छोड़ दिए। 5 बाण काल के समान 5 पांडव को मारने के लिए आ रहे थे। भगवान ने उन बाणों को शांत कर दिया अपने तेज के द्वारा। और ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा था अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ पर, क्योंकि उत्तरा गर्भवती थी, और उस गर्भ में जो बालक है वही पांडव वंश का एकमात्र बीज बचा हुआ। इसीलिए उत्तरा सती नहीं हुई। उत्तरा के पति अभिमन्यु जब मरे तो उत्तरा सती होने जा रही थी, लेकिन गुरुजनों ने, श्रेष्ठ जनों ने कहा देवी तुम्हारे गर्भ में बालक है और तुम्हारा सती होना ठीक नहीं है, इस बालक को जन्म दो, यही पांडव के कुल का बीज है। इसलिए उत्तरा ने अपने जीवन को धारण किया और उस गर्भ को भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा के गर्भ में लगा, उत्तरा का गर्भ मर गया। भयंकर पीड़ा हुई उत्तरा को। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी जाने के लिए रथ पर बैठने ही जा रहे थे। ज्यों ही भगवान अपने रथ पर बैठने जा रहे थे तब तक उत्तरा करुण क्रंदन करती हुई आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्येयत्य मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी, हे द्वारिकाधीश, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उत्तरा को देखा भगवान ने, जान गए अश्वत्थामा ने इसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। उत्तरा ने कहा कि अभिद्रवति मामी सरस्तप्ता यशो विभो, इस ब्रह्मास्त्र के ताप से मेरा गर्भ जल रहा है, बचा लो कृष्ण। हे द्वारिकाधीश, मेरे इस गर्भ को बचा लो, मैं मर जाऊं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, मैं मर जाऊं मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मेरे इस गर्भ को आप बचा लो। भगवान ने कहा उत्तरे, जब तू ही मर जाएगी तो ये तेरा गर्भ रह करके क्या करेगा? इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों है? इसे तू क्यों बचाना चाहती है? स्वयं मरना चाहती है लेकिन गर्भ को बचाना चाहती। उत्तरा ने कहा गोविंद, मुझे गर्भ से प्रेम नहीं है। उत्तरा ने कहा प्रभु, मुझे आपके चरणों से प्रेम है, आपसे प्रेम है। इस गर्भ के मर जाने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि अगर ये गर्भ नष्ट हो जाएगा तो आपको कलंक हो जाएगा। सारी दुनिया यही कहेगी आने वाले युग में
कि द्वारिकाधीश कृष्ण जिस वंश की रक्षा का संकल्प लिए थे वो वंश पृथ्वी से सदा के लिए समाप्त हो गया। ये महान कलंक आपको होगा, आपको कलंक लगे ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं मर जाऊं, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन गोविंद आपको कलंक हो ये मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए इस गर्भ को आप बचा लो। मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान ने कहा उत्तरे, तेरे गर्भ की रक्षा करने के लिए तेरे गर्भ में मुझे जाना पड़ेगा। मैं कैसे तेरे गर्भ में आऊं? उत्तरा ने कहा आप योगी हैं, योगी के लिए क्या संभव? पाहि पाहि महायोगिन। केवल योगी नहीं, महायोगी आप हैं। आप तो अपने योग बल से कुछ भी कर सकते। भगवान ने कहा उत्तरे, तेरे गर्भ का स्पर्श करना, तेरे गर्भ में आना, यह मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि तेरे गर्भ का स्पर्श, तेरे अंतरंग अंगों का स्पर्श तो तेरे पति को ही अधिकार है, मैं कैसे आ सकता हूं? तो उत्तरा ने कहा आप पति ही नहीं, आप तो जगतपति हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। आप तो जगत के पति, आप अंतर्यामी हैं, आपके लिए कोई दोष नहीं। आप मेरे गर्भ में आओ और मेरे गर्भ को बचा लो। उत्तरा ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और भीतर जाकर के उस मरे हुए गर्भ को भगवान ने अपने संकल्प से पुनः जीवित कर दिया। और जब तक उस बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक भगवान एक रूप से गर्भ के अंदर उसकी सुरक्षा के लिए विद्यमान थे। भगवान ने उस गर्भ की रक्षा की। वो गर्भ कौन है? बोले वही महाराज परीक्षित है। गर्भ में ही जिनकी रक्षा भगवान ने की। ये तो परीक्षित की माता जी का चरित्र है। कितनी बड़ी भक्ति है इनकी मां उत्तरा की। और अब इनकी परदादी की भक्ति देखो। महाराज परीक्षित कितने धर्मात्मा हैं। इनकी मां उत्तरा भगवान की परम भक्ता, और इनकी दादी, परीक्षित की दादी कौन है? सुभद्रा, जो भगवान की बहन है। वो भगवान की कैसी भक्ता है? बोले सुभद्रा के एकमात्र पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए, लेकिन एक बार भी सुभद्रा ने भगवान कृष्ण से यह नहीं कहा कि मेरे बेटे को आप जिंदा कर दो। सुभद्रा जानती हैं कि जिन्होंने अपने मरे हुए भाइयों को जिंदा कर दिया और लाकर के मां के सामने उपस्थित कर दिया, वो कृष्ण है। देवकी ने द्वारिका में एक दिन भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तू परमात्मा है, मेरे 6 बेटियों को कंस ने मारा, 6 बच्चों को मारा, मैं उनका मुंह नहीं देख पाई ठीक से। अगर तेरे अंदर सामर्थ्य है तो मेरे उन बच्चों को मेरे सामने ला दे। भगवान ने कहा, मां अभी बुलाता हूं। भगवान ने अपने मरे हुए उन 6 भाइयों को लाकर के मां के सामने उपस्थित कर दिया। वो सामर्थ्य भगवान का। और ये बात सुभद्रा जानती है। इतना ही नहीं, द्वारिका में ब्राह्मण के पुत्र के मरने पर उस पुत्र की आत्मा को वैकुंठ से लाकर के उसे जीवित कर दिया। अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को जीवित कर दिया भगवान ने। ये सारा चरित्र सुभद्रा को मालूम है, लेकिन सुभद्रा ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दो। चाहती तो सुभद्रा कहती, भैया मेरे बेटे को आप जिंदा कर दो अभिमन्यु को, लेकिन सुभद्रा ने नहीं कहा। क्यों? बोले सुभद्रा जानती हैं कि मेरे प्रभु भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, इनकी लीला सदा मंगलमयी होती है। अगर इन्होंने ऐसी ही लीला की है तो मेरे लिए यही ठीक है। और अपने पुत्र के लिए उन्होंने भगवान से कुछ नहीं कहा। भगवान की लीला में, भगवान के संकल्प में ही संतुष्ट रहती है। ऐसी भक्ता सुभद्रा है। और इनकी दूसरी दादी, बोले दूसरी दादी द्रौपदी है।